बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। नाज़रीन, गंदम के दाने भून कर खाने से हमल नहीं गिरता। दूध की मलाई खा लेने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम कोई चीज़ मांगो तो अल्लाह से मांगो, और जब मदद मांगो तो अल्लाह से मदद मांगो। जिस घर में जानवरों की तस्वीरें लटकी हों उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में फजूल खर्ची की जाती है, हल्दी बूढ़े चेहरे को जवान कर देती है। दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आएगी। जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो तो सब्ज़ चाय में लहसुन शामिल करके पी लो। रोज़ाना एक गाजर खाने से जिस्म में खून बनता है और जिस्मानी कमज़ोरी दूर होती है। पेशाब की जलन दूर करने के लिए सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले अजवाइन का सूफ 1 चम्मच पानी के साथ दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। खुश्क धनिया के 3-4 दाने चबाने से कै नहीं आती। सब्ज़ धनिया के पत्ते खाने से उल्टी रुक जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालग मुसलमान पर वाजिब है, और यह कि वह मसवाक करे। अगर खुशबू में असर हो तो लगाए। सर में खुश्की बहुत ज़्यादा हो तो दही में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर उसे मिक्स करके सर पर लगाकर सर को धो लें। सर की खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए किसी क्रीम या ब्लीचिंग मिल्क की बजाय अगर कच्चा दूध इस्तेमाल किया जाए तो इससे चेहरे के मैल भी निकल जाएगी और जल्द भी नहाया नरम व मुलायम महसूस होगी। मैदे में ज़ख़म हो या मैदे की सूजन हो, एक लुक़मे को 32 बार चबाओ और खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी पियो। मैदे के ज़ख़म और सूजन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लूज़ मोशन हो तो केले पर ज़ीरा लगाकर खाएं। सर में खुश्की है तो सरसों के तेल में दही या अंडा मिक्स करें और लगा लें। औरतों को मखसूस अय्याम में बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करो, दुश्वारियाँ ना पैदा करो। अगर जिस्मानी कमज़ोरी हो तो कुछ खजूरें दूध में डालकर खा लें और दूध पी लें। पाँव में दर्द हो तो जैतून का तेल लगाएं। गला ख़राब हो और आवाज़ भी ना निकल रही हो तो कच्चा अमरूद जलाकर खा लें। जिस्म में सुस्ती ज़्यादा पैदा होती हो तो जिस्म पर सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। उल्टी या कै को रोकने के लिए लौंग या सौंफ से पानी की कुलियाँ करें। बैठे बैठे आँखों से पानी निकलता हो तो अर्क गुलाब का इस्तेमाल करें। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। मसवाक रोज़ाना करने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं और सुन्नत भी अदा हो जाती है। अगर मसूड़े फूले हों तो सरसों के तेल में नमक मिलाकर मसूड़ों पर लगाएं। मसूड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करने से आँख की नज़र तेज़ होती है। टूटे हुए बर्तन में खाना खाने से घर में नहूसत आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। जिन लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाएं वो पान के पत्तों को हफ्ते में 2 मरतबा सर पर मसलें, बाल गिरना रुक जाएंगे। बकरे का दिल पकाकर खाने से दिल के दौरे में बहुत जल्द आराम मिल जाता है। निहार मुँह कच्चा केला खाने से वज़न में कमी आएगी। अगर ब्लड प्रेशर कम रहने लगे तो चुकंदर खाने से ठीक हो जाएगा। पुदीना हाजमे के लिए बहुत मुफीद होता है। मतली और सर दर्द को भी जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। दमा और दीगर बीमारियों में भी पुदीने का इस्तेमाल नहायत मुफीद होता है। पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल चेहरे के दाग धब्बों को ख़त्म करता है। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच लीमू मिक्स करके होंठों पर लगा लिया करें। होंठ गुलाबी हो जाएंगे और फटने से बचे रहेंगे। लौंग का सूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। जब नमाज मुकम्मल कर लें दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लें।
इससे चेहरे पर नूर आएगा और चेहरे पर कील मुहासे नहीं आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। घर की चटाई हस्पताल के बेड से 1000 दर्जे बेहतर है और रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से 1000 दर्जे बेहतर है। हमेशा रब का शुक्र अदा करो। छुहारे खा लेने से कमर दर्द दूर होता है। घी और अदरक का रस मिलाकर पी लो, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। घर को बर्बाद कर देने वाले रोज़मर्रा के काम, रात को घर में सफाई करने की आदत, रात को घर में झगड़ा करने की आदत, टूटी हुई कंघी से बाल संवारना, खाने की चीज़ों की बेहिरमती करना, मुल्तानी मिट्टी घर में रख लो, मकड़ी जाला नहीं बनाएगी। गीले सर पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। ये मिट्टी बदन पर लगाकर सोने से इंसान को मच्छर नहीं काटता। मेहमानों को कभी अंधेरे के अंदर घर में ना बैठाओ वरना बरकत उड़ जाएगी। चेहरे की रंगत जिगर की बीमारी में पीली पड़ती है। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन खा लो। मैदे का दर्द हो तो टिंडे का सालन बनाकर खा लो, दर्द रुक जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़े भाई का हक छोटे भाई पर वैसा है जैसा बाप का हक बेटे पर। मुंह के छाले दूर करने हैं तो खुश्कदाना चूसते रहा करो। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से गुर्दे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इंसान पर बुढ़ापा खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से आता है। बदन पर बुढ़ापा महसूस करने लगो तो रोज़ाना रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लो। जवानी दोबारा वापस आ जाएगी। रमज़ान की पहली शब मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा सूरत कदर पढ़ें। इंशाअल्लाह पूरा साल आपकी तरफ रिज़्क इस तरह से आएगा जैसे कि गहराई की तरफ पानी आता है। निहार मुँह दही खाने से यादाश्त अच्छी रहती है। नीम गर्म तेल सर पर लगाने से अकल बढ़ती है। रीढ़ का मरब्बा इस्तेमाल करने से कब्ज़ दूर हो जाती है और नज़र तेज़ होती है। धूप में बैठकर गन्ना खाने से बदन में ताकत आती है। मुंह पर चने की दाल पीसकर लगा लो, दाने नहीं आएंगे। ज़्यादा नमक खाना बदन पर एलर्जी कर देता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो नहाने के फ़ौरन बाद पानी का गिलास पी लें। ब्लड प्रेशर सारी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगा। पुदीना, अदरक और अनारदाने को मिलाकर कूटकर इसकी चटनी बना लें और दोपहर के खाने में इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की बीमारी नहीं होती। अगर निहार मुँह चेहरा धोते वक्त पानी में नींबू के चंद कतरे शामिल कर लिए जाएं तो चेहरे की जल्द नरम मुलायम रहती है। चेहरे पर लाल दाने निकल आए तो कच्चा दूध लगा लो, दाने निकलना रुक जाएंगे। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो निहार मुँह नीम गर्म शहद चाट लिया करें। मछली का तेल सर पर लगाने से बाल घने हो जाते हैं।